हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड यूर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम लोग ज्योमेट्री का छठा सेशन कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग आज जो पिछले के हमारे सारे सेशन हुए, उसमें हम लोगों ने बेसिक थ्योरम्स, बीबीटी थ्योरम्स और उन पे सारे एप्लीकेशंस, ठीक है, लाइन एंड एंगल्स के क्वेश्चन, बीबीटी के क्वेश्चन सारे के सारे प्रैक्टिस भी किए और उनको सीखा भी, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए मेरी सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत ही शालीनता के साथ, शांति के साथ आप कहीं ऐसी जगह पर बैठ के मेरा वीडियो देखें जहाँ पे आप सही तरीके से मुझे सुन पाएँ, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। फोकस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यू मस्ट हैव फोकस, ठीक है। तो देखिए, ट्रायंगल बहुत खूबसूरती के साथ इस टॉपिक को पढ़ेंगे। बहुत मज़ेदार टॉपिक है यार। अगर ज्योमेट्री से तुम्हें अभी तक डर लग रहा है ना, ट्रस्ट मी, और ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मॉर्निंग मस्ट हैव, ठीक है, मस्ट हैव मॉर्निंग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिखाते हैं सबसे पहले ट्रायंगल की कहानी। तो ट्रायंगल की क्या कहानी है? देखिए, जहाँ पर भी आप किसी भी तरीके से 3 पॉइंट्स को ऐड कर देते हैं, ठीक, लाइंस के थ्रू, जब लाइन सेगमेंट के थ्रू आप किन्हीं 3 पॉइंट को ऐड करते हैं तो जो आपको ये शेप दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल हो जाता है, ठीक। सिंपल सी जो है इसका फंडा है, जब कभी भी आप 3 डॉट्स के थ्रू या 3 बिंदुओं के थ्रू उनको मिला करके किसी लाइन सेगमेंट के थ्रू आप उनको ऐड करते हैं तो इस तरीके से बनी हुई आकृति हमारी त्रिभुज कहलाती है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। लेकिन देखिए, यहीं पर हमारे पास एक ग्लिच है। अब जरा देखिए, ये हमारे पास 3 बिंदु हैं। अगर मैं आपसे कहूँ इनको मिलाया और इनको मिलाया, तो देखिए यहाँ पर हमने मिलाया, किसको मिलाया? 3 के तीनों बिंदुओं पर हमने यहाँ पर मिला दिया है, ठीक है। तो देखिए, तीनों बिंदुओं को हमने यहाँ पर मिला दिया है, तो क्या हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? नहीं, हमारा ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे एक कंडीशन भी है कि ये तीनों बिंदु लीनियर नहीं होने चाहिए, मतलब एक रेखा में नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे होना पड़ेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा और हमारा ट्रायंगल वापस से क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है। आई होप कि ट्रायंगल के बारे में थोड़ी सी उसके स्ट्रक्चर को लेकर के कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो चलते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन की तरफ, है ना, कि ट्रायंगल का, ठीक है, क्लासिफिकेशन किस टाइप से हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें बनी हैं, कहाँ से क्या क्या चीज़ें आई हैं, सब कुछ सीखेंगे, ठीक है, सब कुछ सीखेंगे। परेशान मत होइए, सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल, ठीक। इसके 2 विज़न हैं, ठीक है, इसी के 2 विज़न हैं। जब भी आप ये पढ़ते हो तो देखिए, आप जब भी इंग्लिश की बात करते हो तो आप इंग्लिश में तो इसको सिर्फ ट्रायंगल ही बोलते हो, बट इसी को जब आप हिंदी में फॉर्म करते हो तो आप इसको बोलते हो त्रिभुज। आप इसको क्या बोलते हो? त्रिभुज। सभी को पता है इतनी सी चीज़, भाई बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। इंग्लिश में इसे ट्रायंगल बोलते हैं और हिंदी में हम इसे त्रिभुज बोलते हैं। तो देखिए, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप से किया गया है। एक तो हमारा जो है साइड्स को लेकर के और एक हमारा एंगल्स को लेकर के। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ट्राई एंगल, ठीक, क्या लिखा हुआ? ट्राई एंगल, यानी जिस शेप में हमारे 3 एंगल बन जाते हैं, ठीक है, उसे हम ट्राई एंगल कहते हैं। तो एंगल को लेकर के भी हमारी यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन होगी। और यहाँ पे देखिए, हिंदी में भी लिखा हुआ है त्रि, यानी 3, और भुज का मतलब होता है भुजा, ठीक। तो भुजाओं के आधार पर भी हमारे जो त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम इनका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। चलिए पहले हिंदी से स्टार्ट करते हैं, अपनी मातृभाषा से। तो त्रिभुज के हिसाब से देखिए भाई, पढ़ते हैं, ठीक है। त्रिभुज यानी हिंदी के टर्म्स में जो त्रिभुज है, यानी भुजाओं के आधार पर, ठीक है। तो भुजाओं के आधार पर जो हमारा ट्रायंगल होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला जिसको आप पढ़ते हैं स्कैलन, मैं हिंदी लिखता रहूँगा, विषम बाहु, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। देखिए, तो स्कैलन की क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहले हम लोग बीच बीच में उस चीज़ को भी सीखते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो ट्रायंगल है स्कैलन, ठीक, सबसे पहला है स्कैलन। स्कैलन का मतलब जब भी आपका इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो कि इसकी ये साइड अलग हो, ये अलग हो और ये अलग हो, मतलब उसकी एक भी साइड क्या हो? इक्वल ना हो, है ना, उसकी एक भी साइड इक्वल ना हो। देखिए, ठीक है। तो साइड्स के अकॉर्डिंग हमारा जो स्कैलन है उसमें हमारी तीनों साइड यानी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, ठीक। यानी कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हम इस साइड को ए माने, देखिए इस ट्रायंगल का नाम हम दे रहे हैं ABC, तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसको हम इस तरीके से लेते हैं कि अगर हमारा ए साइड है, एंगल ए है, ये जो ए वर्टेक्स है इसके सामने वाली साइड ए ले लेते हैं, बी के सामने स्मॉल बी कर देते हैं, सी के सामने स्मॉल सी करते हैं, तो इसकी साइड ABC हो गई, स्मॉल ABC। तो यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल ABC जो है
ये आपस में बराबर नहीं होते भाई साहब, बस ये आपको सीखना है। स्केलन में ए बी सी आपस में कभी भी इक्वल नहीं होते, कोई भी दोनों साइड आपस में इक्वल तीनों नहीं होती हैं। तो बस ये सीखने वाली चीज़ थी, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है स्पेशल है। और देखिए एक चीज़ और भी आती है, अगर ये साइड इक्वल नहीं है तो इसमें अगर ये थीटा बन रहा है तो ये गामा हो जाएगा, ये आपका अल्फा हो जाएगा। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, तीनों के तीनों एंगल भी डिफरेंट होंगे। जब हमारी साइड इक्वल नहीं है यानी हमारी भुजाएं बराबर नहीं है, तो ये जो हमारे एंगल है ये भी बराबर नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्केलन नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 जो सेकंड टाइप का आपका जो साइड के हिसाब से आपका जो ट्रायंगल आता है, ठीक है। स्केलन के बाद आपका आता है आइसोसेलेस, ठीक है। इसको आप बोलते हो, ठीक है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए आइसोसेलेस का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में क्या स्टोरी है, हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग उसको पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रफ करूँगा। अगर आपको नोट करना है तो वापस से आप जो है वीडियो को थोड़ा पीछे करिए और उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे थोड़ा लिमिटेड स्पेस है, इसलिए मैं उस अकॉर्डिंग की जो है चीज़ें बार बार थोड़ा सा रफ करता रहूँगा, ठीक है। बट मैं आपको एक लिमिटेड क्राइटेरिया में सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। और देखिए आइसोसेलेस समद्विबाहु, ठीक, इसकी जो प्रॉपर्टी उसको हम लोग सीखते हैं। देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल है ए, ये है बी, ये है सी। तो इसका ये मायने होता है कि हमारी ये दो साइड अगर इक्वल है तो ये डिफरेंट हो गई। तो इसमें क्या होता है, अगर ये ए है और ये ए है तो इसको हम बी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, हमारी दो साइड इक्वल होती है, यानी इसमें हम बोल सकते हैं कि जो हमारी ए बी है ए सी के बराबर होगी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का, है ना। इसमें हमारी कोई भी दो साइड जो है इक्वल हो सकती है, कोई भी, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बट सिर्फ दो साइड, है ना। तो दो साइड इक्वल होने की वजह से इसमें एक प्रॉपर्टी और आ जाती है, जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उनसे, ठीक है, कोऑर्डिनेट एंगल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी उन भुजाओं से बने हुए उन साइड से जो एंगल फॉर्म होते हैं तीसरी साइड पर, वो भी हमारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। आपस में क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी वो साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो जो ओरिएंटेशन होती है वो सेम होती है, तो सेम ओरिएंटेशन की वजह से हमारे एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा सेकंड टाइप। और तीसरा जो हमारा टाइप है, ठीक है, उसको सीखते हैं। तो तीसरा हमारा जो टाइप है वो है आपका इक्विलैटरल, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इसको आप बोलते हैं समबाहु, यानी जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हो उसको आप बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये जो तीसरा वाला आपका ट्रायंगल है ना, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो देखिए इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा वेटेज है इस ट्रायंगल का ज्योमेट्री में। देखिए इसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है, बस यहाँ पे हमारा अगर ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसमें अगर ये मेरी साइड ए है तो ये साइड भी हमारी ए होगी और ये वाली साइड भी ए होगी। तो क्या होता है, तीनों के तीनों साइड यहाँ पे इक्वल होती हैं, यानी इसमें हमारी ए बी सी जो तीनों साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं आपस में। और इसी के साथ क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती है तो ओरिएंटेशन सेम होने की वजह से ये तीनों एंगल भी हमारे सेम होते हैं और इसी के साथ साथ 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो बस ये चीज़ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, नोट करने के लिए। तो देखिए इक्विलैटरल में हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ इतनी होती है कि इनकी साइड्स इक्वल होती हैं और क्या सारे के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो अभी मैं सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, अब मैं ट्रायंगल के अंदर नहीं जा रहा हूँ कि भाई इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसकी एल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे ड्रॉ करेंगे, इन सेंटर क्या होगा, ऑर्थो सेंटर क्या होगा, सर्कम सेंटर क्या होगा, नहीं, इनकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। अभी हम लोग वी आर जस्ट डूइंग क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, बाय द साइड्स एंड बाय द एंगल्स, ठीक है। तो ये सेक्शन हमारा साइड्स का है। ये तीन टाइप के होते हैं, स्केलन, आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल। विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु, ये तीन प्रकार के हमारे क्या होते हैं, त्रिभुज होते हैं। किसके, भुजाओं के आधार पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू द एंगल्स, ठीक है। देयर आर आल्सो हैव, ठीक है, 3 काइंड ऑफ ट्रायंगल्स, और हम लोग उनको समझते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से होते हैं। देखिए जब बात हम ट्रायंगल करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है तो मैं उसको यहीं से आपको समझाता हूँ, ठीक है। जब ट्रायंगल की बात होगी, तो जब ट्रायंगल की बात होती है तो यहाँ पे सबसे पहला आपका आता है, ठीक है, इसको आप बोलते हैं एक्यूट। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब वो क्यूट नहीं होता, ठीक है, जो आप बोलते हैं नॉर्मल, इसका मतलब होता है न्यून कोण, ठीक। क्या मतलब होता है इसका, न्यून कोण त्रिभुज। सेकंड आपका आता है, देखिए, ठीक है, ऑब्ट्यूज, या मैं इसको राइट बोल देता हूँ पहले। सेकंड आपका आता है राइट एंगल ट्रायंगल, इससे तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, ठीक है, राइट एंगल, ठीक है, या हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो समकोण, क्या, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए, और तीसरा जो हमारा यहाँ पे टाइप आता है वो होता है ऑब्ट्यूज, ठीक है, यानी इसको आप हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज,
ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये एंगल्स के हिसाब से भी हमारे पास 3 टाइप के ट्रायंगल आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका एक्यूट, जिसको आप हिंदी में न्यून कोण कहते हैं, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज, और ऑब्ट्यूज का मतलब होता है अधिक कोण। अब चर्चा हम इस विषय पे करेंगे कि हमारे ये 3 ट्रायंगल किस तरीके से आते हैं, मतलब हम क्यों इन्हें ये नाम दिए हुए हैं, ठीक है, हम इन्हें ऐसा क्यों बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो थोड़ा सा हम रफ करेंगे ये वाला सेक्शन, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। देखिए समझते हैं यहाँ पे एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज का जो प्रॉपर्टीज होती है वो समझते हैं। देखिए एक्यूट एंगल में सबसे बड़ी चीज़ है कि, ठीक है, यहाँ पे जितने भी होंगे अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 के तीनों जो हमारे एंगल होते हैं, ठीक है, ये लेस देन 90 होते हैं, है ना। यहाँ पे इसको इस तरीके से कह सकते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, ये लेस देन होते हैं आपके 90। इसको ऐसे हम दिखा सकते हैं, यानी कि तीनों के तीनों कोण, यानी जिस त्रिभुज में हमारे तीनों कोण 90 से छोटे होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा न्यून कोण त्रिभुज होता है। वो क्या होता है, हमारा न्यून कोण त्रिभुज होता है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल देखने में कुछ इस तरीके का, आपको इसका जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके से राइट एंगल को दिखाते हैं। अगर किसी ट्रायंगल में एक भी एंगल हमारा, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक भी एंगल हमारा क्या हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं, ठीक। यानी अल्फा और बीटा और गामा, और का मतलब है यानी कोई भी एक, या तो ये या फिर ये, इन तीनों में से अगर एक भी हमारा जो है 90 डिग्री के इक्वल हो गया तो हम उसको क्या बोल देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप कहेंगे क्या 2 नहीं हो सकते, हाँ बिल्कुल 2 अगर आप करेंगे, ठीक है, तो आप सरासर गलती करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 एंगल अगर आप 90 करेंगे तो आप ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है मैक्सिमम, ठीक। तो अगर आप 90 2 एंगल्स को 90 कर देंगे तो तीसरा वाला आपको 0 लेना पड़ेगा। तो तीसरा वाला अगर एंगल आप 0 लेंगे ना तो वो लीनियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लीनियर। यानी इस तरह से कोई भी आपका ट्रायंगल फॉर्म हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कोई ट्रायंगल बनाना जिसमें 2 90 डिग्री के एंगल हो जाए, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम सिर्फ एक एंगल ही आपका 90 हो सकता है। इसको आप क्या बोल देते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं। देखिए तीसरा आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज के बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है आपका, ठीक है, जब इस एंगल को आप थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, मैं कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ। देखिए इसको अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें हम, यानी कुछ इस तरीके से बना दें, आई होप कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक। और ये जो एंगल है आपका थीटा, ठीक, ये जो एंगल है आपका थीटा, तो जिसको आप, ठीक है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं, अल्फा बीटा या गामा। तो जब इन तीनों में से कोई भी एक अल्फा और बीटा और गामा ये ग्रेटर देन हो जाता है आपका 90 से, ठीक, उस कंडीशन में हमारा ये जो ट्रायंगल है वो कैसा हो जाता है? ऑब्ट्यूज हो जाता है। मतलब किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों कोणों में से कोई एक भी कोण हमारा 90 से बड़ा हो जाता है तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोल देते हैं? ऑब्ट्यूज। अच्छा, एक ही ट्रायंगल 90 से बड़ा हो सकता है, 2 हो नहीं सकते, क्योंकि 2 ट्रायंगल, जब देखिए 2 90 नहीं हो सकते तो 90 से बड़े तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ही 180 है। भाई साहब अगर आपके अकाउंट में ना 180 रुपये पड़े हुए हैं तो आप 180 से ज़्यादा कैसे निकाल लेंगे? और आपने अगर 90 के 2 ट्रांजैक्शन कर लिए ना, आपने 2 बार 90 करके निकाल लिए, आपका अकाउंट हो गया खाली, उसमें पैसा नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते, तो पॉसिबल नहीं है पैसा निकालना। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को अभी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि कुछ इंटरनल और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इस तरह के ट्रायंगल्स में, हम उनको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पिक करेंगे जो सबसे बेसिक है, जिसको आपने हमेशा पढ़ के रखा है, वो कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हम चर्चा करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो बने रहिए वीडियो में। देखिए दोस्तों, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, तो जब भी बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक, ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी, जब भी बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल की तो हमारा सबसे पहला जो नाम आता है जिस थ्योरम का, हम उसको बोलते हैं पीटी, यानी पाइथागोरस थ्योरम, जिसको आप बोलते हैं पाइथागोरस, ठीक है, गोरस थ्योरम। तो अब पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में आप लोग प्रमेय बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये कहाँ से जनरेट हुई? तो देखिए हमारे एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने ये थ्योरम डिज़ाइन करी, ठीक है। कौन थे? हमारे ग्रीक साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरम डिज़ाइन करी। तो इन्होंने ये थ्योरम का फॉर्मेट कैसे बनाया, मतलब आपके सामने आप जो पढ़ते हैं वो कहाँ से आया? तो देखिए क्या था, ये खाली बैठे हुए थे, ठीक है,
ये खाली बैठे हुए थे, इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम कुछ खुराफात करें ट्रायंगल में। तो इन्होंने देखिए क्या खुराफात किया, इन्होंने खुराफात कुछ इस तरीके से किया इस ट्रायंगल में कि देखिए इन्होंने इस साइड को ए मान लिया, इसे बी मान लिया और इसे सी मान लिया। देखिए यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो नोटेशंस होते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, बी के सामने आप यहाँ पे बी ले लीजिए, ए के सामने यहाँ पे आप ए ले लीजिए, सी के सामने आप यहाँ पे सी कर लीजिए, ए बी सी। तो ये जो ट्रायंगल है इसकी साइड्स इन्होंने कुछ इस तरीके से हमारी ले ली हैं। अब देखिए इन्होंने सोचा क्यों ना हम एक काम करें कि हम इसकी हर एक साइड पे एक स्क्वायर ले लें। तो इनके मन में ऐसा कुछ ख्याल आया, तो इन्होंने इस तरीके से एक स्क्वायर बना लिया। ये जो इसका है ना एक साइड है जिसको आपने ए बोला है, इस पर इन्होंने एक स्क्वायर बनाया। तो अगर इन्होंने ये स्क्वायर बनाया, इसका मतलब इसकी सारी की सारी साइड कितनी है, ए स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक। कितने हो जाएंगे, ए स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी ए हो जाएंगे, सारी की सारी साइड कितनी हो जाएंगी, ए हो जाएगी। तो इसका एरिया कितना, देखिए चूंकि एक स्क्वायर है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर इनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम जो इसका बेस है यानी आधार, उस पर भी एक स्क्वायर ड्रॉ करें। तो अगर ये लेंथ बी है तो ये लेंथ भी इन्होंने बी ड्रॉ कर ली है, ये लेंथ भी इन्होंने बी ड्रॉ करी। इस तरीके से इन्होंने एक स्क्वायर यहाँ पर जनरेट किया जिसका एरिया इन्होंने डिसाइड किया बी स्क्वायर, इसका एरिया इन्होंने बनाया ए स्क्वायर। और इसी तरीके से इन्होंने, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पीटी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम आपका। देखिए अब इसका फ़ायदा आपको क्या मिलने वाला है, इनके दिमाग में आया कि एक जो आपका डायगोनल है उस पर भी हम एक स्क्वायर जनरेट करेंगे, इसकी साइड हमारी कितनी है सी, तो ये भी सी, ये भी सी, यानी इसके एरिया की बात करेंगे तो मिलेगा हमें सी स्क्वायर। तो इन्होंने एक रिजल्ट पाया, यहाँ पे इन्होंने एक रिजल्ट पाया स्टैंडर्ड कि जो हमारा इन दो स्क्वायर्स का सम है, यानी हमारा जो ए स्क्वायर है और ये जो बी स्क्वायर है, ये जो हमारा तीसरा स्क्वायर बन रहा है ना, इसके बराबर है। और इसी का नाम इन्होंने दिया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि ये जो थ्योरम हमारी आई है कहाँ से जनरेट हुई है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और देखिए अगर आपको डाउट है मैं फिर से एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साइड है स्क्वायर लिया, ये साइड है स्क्वायर लिया, ये साइड है स्क्वायर लिया, स्क्वायर और स्क्वायर्स के एरिया होते हैं उनकी साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, बी का बी स्क्वायर, सी का सी स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्या किया, जो इसकी लेंथ है और जो इसकी ये आपकी जो बेस है, ठीक है, इन दोनों के जो है हमने साइड को ए और बी नोटेशन से डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। इस तरीके से इन्होंने ऐसा रिजल्ट दिया, इन्होंने देखा कि क्या होता है। देखिए अगर हम आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हमने इसे बोला भाई 3, ठीक है, हमने इसको बोला 3 और हमने इसको बोला 4। मेरे मन में आया कि हमने इसको बोला 3, इसको बोला 4, ठीक। तो देखिए अगर इसको मैंने बोला 3, इसको बोला 4, तो ये हमारा हो जाएगा 9, ये हमारा हो जाएगा 16। देखिए अगर ये हमारा है 9, ये हमारा है 16, तो 9 और 16 यानी ये 16 प्लस 9 आपको देगा 25। यानी तीसरी वाली जो साइड है ना वो हमको कितना दे रही है 25, उसका यानी तीसरा वाला जो स्क्वायर है कितना है 25। तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए, उसकी साइड निकालने के लिए इस एरिया का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा 5। तो हमको पता चलेगा कि ये वाली लेंथ हमारी 5 की है, ठीक है। तो इस तरीके से 3, 4, 5 जो कि आपने एज अ ट्रिपलेट इसको पढ़ करके रखा है, तो ये एक बेसिक थ्योरम है जो इस तरीके से डिज़ाइन करी गई है और ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है आगे के सारे क्वेश्चंस में। कई सारे क्वेश्चन में इसका बहुत ज़्यादा ठीक है वेटेज में एप्लीकेशंस में यूज़ भी है इसका। तो देखिए इस तरीके से हम लोग आगे और भी चीज़ें बेहतर सीखेंगे। अभी हम लोग सीखेंगे कि एक्यूट एंगल की थ्योरम्स क्या होती है, ठीक है, उसमें क्या उसके क्लासिफिकेशन में और क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, और आपका जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है उसमें क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम लोग इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बेसिक यानी इस चीज़ को सारा का सारा अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे, ताकि जब हम आगे के लिए मूव ऑन करेंगे, आगे हम लोग थ्योरीज़ करेंगे, इस थ्योरीज़ के बाद में और जो नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पे, तो वो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरी मेहनत पे थोड़ा, ठीक है, आपको अगर है ना कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं बिल्कुल। और अगर आपको थोड़ा वीडियो सही लगा हो और है ना आपको लग रहा है कि अगर मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ किसी भी तरीके से, तो आप अपने दोस्तों से भी इन हमारे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल का नाम तो आपको पता ही है, SSC ई-मैथ्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।